हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब हमें एक स्क्वायर दे के रखा हुआ है और हमें बोला गया कि आपको बताना है कि उसके जो डायगोनल्स है इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल्स पर। तो हम एक स्क्वायर की बात करें तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो मुझे दे के रखा है कि एक स्क्वायर। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, साथ में ये कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन हमें क्या दे के रखा है, हमें दे के रखा है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव में हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब यहाँ पर कितनी डिग्री पर काट रहे हैं, वो 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो हम लोग अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं कि डायगोनल्स को इक्वल करते हैं। तो डायगोनल्स कैसे इक्वल होंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ये वाली जिसमें ये डायगोनल्स आ रहा है और एक ट्राइंगल ये वाली जिसमें AC डायगोनल्स आ रहा है, इन दोनों ट्राइंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। ठीक है, DAB की बात करूँ, DAB ये वाली ट्राइंगल्स की ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AD इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। क्यों आई, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब उसके बाद देखो, यहाँ से देखो इस ट्राइंगल्स की बात करूँ, क्योंकि एक मैंने ये ट्राइंगल ली हुई है, एक ये ट्राइंगल ली हुई है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में भी ये वाली साइड आ रही है, इस ट्राइंगल में भी ये वाली साइड है, मतलब दोनों में ये साइड आ रही है। तो AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड आ गई आपकी, कॉमन साइड। अब उसके बाद देखो, हमें पता है कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसके जो कॉर्नर पर होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो यहाँ से देखो, इस ट्राइंगल्स की बात करूँ तो ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल्स की बात करूँ तो ये वाला एंगल, दोनों क्या है, 90 डिग्री। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री। ठीक है, आपकी ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती है, अगर आप उनके 3 पार्ट्स को इक्वल कर दें तो आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। मैंने तीनों पार्ट्स को इक्वल कर दिया, मतलब मेरी ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहाँ से ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब यहाँ से AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और AB AB के इक्वल है। तो यहाँ से आएगा आपका AB AB के इक्वल है, AD आपका BC के, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ BCA नहीं, तो यहाँ पर आएगा ये आपका। ठीक है, क्यों आएगा ऐसे, देखो आपका DA किसके इक्वल है, BC के इक्वल। तो DA देखो, DA BC, DA स्टार्टिंग में, BC भी स्टार्टिंग में आ गया, AB आपका AB के इक्वल। तो यहाँ से AB AB के इक्वल, दोनों लास्ट में आ गया। एंगल A आपका एंगल B के, एंगल A यहाँ पर बीच में है तो एंगल B भी यहाँ पर बीच में होगा। इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट को लिखते हैं। तो यहाँ से आ गया, ये ट्राइंगल का साइन है। तो यहाँ से आपकी जो रूल लगा कॉन्ग्रुएंट, वो कौन सा लगा, देखो एक साइड ये वाली इक्वल आई, एक साइड ये वाली इक्वल आई और एक एंगल आया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड आपका कॉन्ग्रुएंट रूल लग गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, अब आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई ये दो ट्राइंगल। अब हमें क्या करना था, हमें तो डायगोनल्स, देखो डायगोनल्स इक्वल करना था। मैंने बोला था कि अगर आपकी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसके जो बाकी पार्ट हो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। मुझे बाकी पार्ट्स की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डायगोनल्स की जरूरत है। तो यहाँ से देखो, इस ट्राइंगल का ये वाला डायगोनल, इस ट्राइंगल का ये वाला डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AD नहीं सॉरी, यहाँ से DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमने एक पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है, हमें ये बताना था कि डायगोनल्स इक्वल है, तो मैंने डायगोनल्स इक्वल कर दी। अब दूसरे पार्ट में मुझे बताना है कि ये जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देती हूँ इनको। तो अब मैं क्या करूँगी, एक ट्राइंगल ये ले लूँगी, इसमें आ रहा है ये, एक ट्राइंगल ये ले लूँगी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लूँगी। तो इन ट्राइंगल, इसको नाम दे देती हूँ मैं बीच वाले को ओ। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, ठीक है, इसको एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली, ये जो आ रही है, और एक ये वाली, इन ट्राइंगल AOB, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर देती हूँ। तो यहाँ से देखो ये और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। क्यों इक्वल होंगी? इस ट्राइंगल की ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड क्यों इक्वल हो जाएंगी? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AD इज इक्वल टू AB साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद देखो ये वाली, देखो इस ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, इस ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, मतलब AO इज इक्वल टू AO, AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड, ठीक है। अब उसके बाद एक और पार्ट करना पड़ेगा मुझे इक्वल, तभी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब यहाँ से देखो हमें पता है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस ट्राइंगल्स की बात करूँ तो ये वाला DO, इस ट्राइंगल की बात करूँ तो OB, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, जितना पार्ट ये उतना पार्ट ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB, ठीक है। यहाँ लिखोगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ से आपकी ट्राइंगल क्या होगी, तीन पार्ट इक्वल हो गए, मतलब ट्राइंगल क्या हो गई आपकी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB, ठीक है। देख लेते हैं हम, AD आपका AB के AD लास्ट में, AB भी लास्ट में है, AO स्टार्टिंग में, ये भी स्टार्टिंग में, OD इज इक्वल टू OD। तो यहाँ से ये कौन सा रूल लगा आपका, देखो तीनों साइड हुई, ये भी साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड, तीनों साइड एक, ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये आपस में इक्वल। तो कौन सा रूल लगा, साइड साइड साइड। तो यहाँ से लगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। अब यहाँ से देखो, अब देखो जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB। दो कॉन्ग्रुएंट, मुझे इन्हीं दो एंगल से मतलब है, मुझे यहाँ 90 डिग्री लाना है। तो यहाँ से AOB इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू AOB के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, यहाँ पर CPCT, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मुझे 90 लाना है। तो देखो यहाँ पर जब भी कोई ऐसे लाइन करके एंगल बनाता है ना, ऐसे करके, तो इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये भी एक लाइन जा रही है और ये दो एंगल हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने प्रूव करा कि एंगल AOD किसके इक्वल होता है, एंगल AOB के इक्वल होता है। तो AOD की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल AOB यहाँ से 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ तो मैंने AOB पुट करा, अब हमें पता है कि AOB किसके इक्वल है, AOD के, तो मैं यहाँ AOD भी पुट कर सकती थी, ठीक है। यहाँ AOD पुट करती तो क्या आ जाता है, 2 AOD इज इक्वल टू 180, ठीक है, और यहाँ से AOD भी कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है हमारा। इसी तरह से अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को लेती तो ये दोनों भी इक्वल आ जाती मेरी। तो इस तरह से हमारे सारे एंगल सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD COD और COB
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये सारे भी 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम लोग अलग अलग, जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल ली, इसी तरह से बाकी दो ये अभी मैंने ये दो ट्राइंगल ली, अगर उसके बाद मैं ये दो ट्राइंगल लेती तो ये दोनों एंगल भी मैंने 90 आ जाते। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लेती तो ये दोनों भी 90 आ जाते। तो मैंने डायरेक्ट सिमिलरली लिख लिया कि आपके एंगल इस तरह से 90 डिग्री के आ सकते हैं। ठीक है, और मुझे यही प्रूफ करना था कि उसके डायगोनल्स इक्वल है, एक स्क्वायर है, आपको बताना है कि डायगोनल्स इक्वल है और साथ में वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये सारे ये दोनों चीज़ें आपको प्रूव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू।